दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के पास आपकी हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपकी हर प्रश्न का उत्तर देती है। आपकी हर समस्या का हल है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो, या आपकी शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम इसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे अनमोल उपदेशों आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सही लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिनका नाम अर्जुन विशुद्ध योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम साख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट करते हैं कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, यह तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पिता और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वह सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पढ़ाया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मुंह को त्याग दे, नहीं तो तू सारा जंग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत हो सके तो उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और वो भी गलत करेगा। इसलिए मन के मुंह को त्याग करके तो युद्ध कर। महाभारत की एक कहानी और भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। वह श्री कृष्ण से कहने लगे कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भी श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद में बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रिय चित्र व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे गले लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता,
मैंने तो अपने जीवन की आशा ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तो मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का न कोई माता होता है न कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरा वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराया है।